Hello students, I am Manish Soni, your mathematics educator. Welcome to my channel. Parallel lines एंड ट्रांसवर्सल, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्योंकि एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स की यदि आपको समझना है तो पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपके दिमाग में बात ये आती है कि हम ट्रांसवर्सल किसे कहेंगे। अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर देन टू लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। अब देखिए सिंपल सी बात है, एक कोई लाइन है, जैसे ये एल लाइन मैंने बना दी और टू लाइंस है एम और एन। अब ये जो एल लाइन है एम और एन लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो लाइन एल इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। नाउ अब देखिए इन इस ट्रांसवर्सल और इन लाइन से बनने वाले जो एंगल्स के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए कौन कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पर एंगल 1 फॉर्म हो रहा है, देन 2 फॉर्म हो रहा है, 3 फॉर्म और 4, नाउ 5, 6, 7, 8 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। अब इन एंगल्स को हम कहते क्या है उसे हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले बात आती है कि एक्सटर्नल एंगल्स किसको कहेंगे, तो सिंपल सी बात है, जो बाहर इन लाइंस के बाहर की साइड में बन रहे हैं उन्हें एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8 आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। नाउ अब देखिए इंटीरियर एंगल्स की बात आती है। इंटीरियर एंगल्स किसको कहेंगे, तो भैया इन लाइंस के अंदर वाले एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स। नाउ अब बात आती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसके कहेंगे हम लोग। तो देखिए ये जो एम लाइन है और एन लाइन है, बच्चों इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना क्योंकि यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखिए इस वाली लाइन के ऊपर वाला एंगल मीन्स ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएगा। तो एंगल 1 एंड एंगल 5 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली इस लाइन के ऊपर वाला ये एंगल 2 एंड एंगल 6 क्या कहलाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएगा। सिमिलरली इस एम लाइन के देखिए इस एम लाइन के नीचे वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 7 क्या कहलाएगा, हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएगा। सेम एज एम लाइन का एंगल 4 एंड एम लाइन का एंगल 8 जो फॉर्म हो रहा है, तो एंगल 4 एंड 8 क्या कहलाएंगे, हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। फिर से समझते हैं। देखिए एंगल 1 एंड एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 6 भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। नाउ एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7 also corresponding angles. Similarly angle 4 and angle 8 are also called corresponding angles. तो इस लाइन के नीचे वाला एंगल और इस लाइन के ऊपर वाला एंगल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। नाउ अब बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे, तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इस ट्रांसवर्सल का ये वाला एंगल और ट्रांसवर्स दूसरी लाइन पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे एंगल 7, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 8 भी हमारे क्या है, एंगल 2 एंड एंगल 8 इज ऑल्सो कॉल्ड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। देखिए इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड के ऊपर इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से फॉर्म हो रहे हैं, तो आप बोलोगे सर ट्रांसवर्सल ये रही है हमारी, एंगल 3 फॉर्म हो रहा है और एंगल 6 फॉर्म हो रहा है। तो एंगल 3 एंड एंगल 6
Similarly, angle 4 and angle 5 called interior angles on the same side of a transversal. इन एंगल्स को हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कहते हैं, इन एंगल्स को हम लोग अलाइड एंगल्स भी कहते हैं, इन एंगल्स को हम को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं। तो बच्चों ध्यान में रखना, एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5 ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, अलाइड एंगल्स हैं एंड को इंटीरियर्स एंगल्स है। और ये एंगल कैसे हैं? इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। तो बच्चों ये था हमारा पैरेलल लाइंस एंड उन पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, और उससे जो एंगल फॉर्मेशन है उसका कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आने वाला एक्सियम थ्योरम जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम बच्चों एक्सियम 6.3 को समझते हैं। अब एक्सियम क्या होती है? एक्सियम बेसिकली सेल्फ प्रूवन स्टेटमेंट और ट्रूथ है जो थ्योरम को या क्वेश्चंस को प्रूव करने में या वैल्यूज़ को फाइंड करने में हम एज इट इज़ अप्लाई करते हैं। एक्सियम 6.3 स्टेटमेंट है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal, then each pair of corresponding angles equal। देखिए टू पैरेलल लाइंस है, मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा। एक हमारी m और n ये हमारी पैरेलल लाइंस है, इस केस में m इस पैरेलल टू n है और इस केस में भी हमारा m इस पैरेलल टू n है। अब यदि ये दो पैरेलल लाइंस है और L हमारा ट्रांसवर्सल है तो इस वाले पॉइंट के ऊपर ये इंटरसेक्ट कर रही है, इनसे बनने वाला ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। ये हमें एक्सियम 6.3 कहती है। अब समझते हैं, देखिए इसमें एंगल 1 और एंगल 5 हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 8 ये भी हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। नाउ एंगल 2 एंड एंगल 6 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड एंगल 3 एंड एंगल 7 also corresponding angles। अब ये जो corresponding angles फॉर्म हो रहे तो इनका ईच पेयर क्या होगा? वो इक्वल होगा, ये बात कही गई है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ corresponding angles इज इक्वल। तो ये वाले जो एंगल फॉर्म हो रहे, कौन कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं हम यहाँ पे बात करें तो एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5। दूसरा एंगल क्या फॉर्म हो रहा है? एंगल 4 एंड एंगल 8 हो रहा है। तीसरा क्या हो रहा है? एंगल 2 एंड एंगल 6 हो रहा है। देन एंगल 3 एंड एंगल 7। तो इनका जो ईच पेयर है वो क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। ये आपस में एंगल्स क्या होंगे? हमारे इक्वल होंगे। नाउ इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। यदि लाइंस हमारी ये दे के रखी हो, इस तरीके से दे के रखा हुआ है तो देखिए एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 एम और एन हमारी लाइंस कैसी है? ये पैरेलल लाइंस है। एल हमारा ट्रांसवर्सल हो गया है। देखिए अब एंगल 1 एंड एंगल 6 क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 5 ये भी हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब एंगल 4 एंड एंगल 8 ये भी हमारा क्या हुआ? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हुआ। एंगल 3 एंड एंगल 7 ये भी हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हुआ। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? हमारे इक्वल होते हैं। तो ये हमारा एक्सियम का क्या है? कॉन्सेप्ट। नाउ एक्सियम 6.4 का स्टेटमेंट है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट
a pair of corresponding angles is equal then the two lines are parallel to each other। अब देखिए जो 6.3 हमारा एक्सियम था उसका अपोजिट बोला है। यदि आपके क्या हो जाएंगे, अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यदि मान लो देखो यहाँ पे अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के किसी भी एक पेयर को यदि आप इक्वल बता देते हैं तो ये जो टू लाइंस है हमारी ये पैरेलल हो जाएगी। मिस जो 6.3 का ये कन्वर्स कह दिया इन्होंने, उल्टी बात कह दी इन्होंने, उसका अपोजिट कह दिया है। अब समझते हैं, देखिए एम और एन हमारी लाइंस है, ये पैरेलल नहीं है बच्चों, सिर्फ लाइंस हैं। एल हमारा ट्रांसवर्सल है। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या फॉर्म हो रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 5 फॉर्म हो रहा, एक पेयर ये रहा। दूसरा पेयर हमारा क्या हो रहा है, एंगल 2 एंड एंगल 6 वाला फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट वाला पेयर है हमारा एंगल 4 एंड एंगल 8 हमारा फॉर्म हो रहा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। देन नेक्स्ट है हमारा एंगल 3 एंड एंगल 7। ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स फॉर्म हो रहे हैं। एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 7। अब यदि एक किसी भी पेयर्स को, अब पेयर की बात कर रहे हैं तो पेयर में ये दोनों पेयर्स भी हो सकते हैं, ये दोनों पेयर्स भी हो सकते हैं, ये दोनों पेयर्स भी हो सकते हैं और ये दोनों पेयर्स भी हो सकते हैं। यदि हम क्या कर रहे हैं, इन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के वन पेयर को आप इक्वल बता देते हैं तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। डेट मीन्स कि एम and n lines are parallel if a pair of corresponding angles is equal। 6.3 का स्टेटमेंट क्या था कि टू पैरेलल लाइंस है, 6.3 की बात कर रहा हूँ बच्चों, टू पैरेलल लाइंस है तो उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो ईच पेयर था वो इक्वल था। अब 6.4 ये है कि यदि एक पेयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का इक्वल यदि आप बता देते हैं तो ये टू लाइंस क्या हो जाएगी, हमारी पैरेलल हो जाएगी। तो ये था हमारा 6.3 एंड 6.4 का बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 6.2 को समझने के लिए बच्चों। आगे हम और थ्योरम्स भी करते चले जाएंगे। स्टे कनेक्टेड विथ मी स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।